एंजाइटी, चिंता, पता कैसे चलेगा कि आप सोच रहे हो या चिंता कर रहे हो? चिंता करने के कुछ बेसिक कॉमन लक्षण ये है कि आप बार बार उसी चीज़ को सोचते हो, आपको घबराहट होती है, कई बार पसीना भी आता है और आपकी शांति खो जाती है। अगर इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब आप चिंता में हो या आप चिंता कर रहे हो। अब ऐसा क्यों होता है, चिंता क्यों होती है, उसका रीज़न आपको आसानी से समझ में आएगा जब आप एक ये मेडिकल फैक्ट समझोगे। मेडिकल बायोलॉजिकल फैक्ट ये है कि बचपन में हमको जो भी बताया जाता है वो हमारे बहुत ज़्यादा डीप सबकॉन्शियस में चला जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो भी बताया जाता है वो पता नहीं चलता है कि क्या क्या हमारे अंदर जा चुका है। इस चीज को आप ध्यान में रख के रीजन समझेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सिंपल इसको बोला जाए, छोटे बच्चे को जो भी बोला जाता है वो उसके बहुत अंदर चला जाता है, लेकिन उसको नहीं पता चलता कि क्या उसके अंदर जा चुका है। उसके प्रति वो एक मशीन के जैसे रिस्पॉन्स करने लगता है, उसके प्रति हमारी अवेयरनेस करीब करीब जीरो हो जाती है। ये एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मेडिकल फैक्ट है। अब चिंता क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल, बचपन से सब लोगों को बहुत ही बड़े लेवल पे और बहुत ही सीरियसली ये बोला जाता है कि आप फर्स्ट आओ, जो भी आप कर रहे हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, आप फर्स्ट आओ। कंटिन्यूअसली आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको कंपेयर किया जाता है। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि कंपैरिजन, किसी से भी तुलना एक अननेचुरल चीज है। हर कोई यूनिक है, अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब आप किसी को भी किसी से कंपेयर करोगे तो आप अननेचुरल चीज कर रहे हो। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया क्योंकि हम कंपटीशन को बहुत सीरियसली बड़े लेवल पे करते हैं। ठीक ऐसे ही रिलेशनशिप के बारे में, पैसे के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में हमने बताया है। ये सब चीज़ों से मिल के बने। ये मैं 3-4 चीज़ों का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें हमारी 70 to 80% लाइफ कवर हो जाती है। तो अब आप सोचने वाली बात है कि आप ज़्यादातर जो चीज़ें सोचते हो वो अननेचुरल है और इलॉजिकल है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप इलॉजिकल और अननेचुरल और अनसाइंटिफिक लाइफस्टाइल जियोगे तो आप चिंता तो होगी। तो सिंपल इसका रीजन ये है। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, आप इलॉजिकल और अननेचुरल रहते हो तो इसका मतलब यही है कि आप सिर के बल चलने की कोशिश कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आपको कठिनाई होगी, आपको तकलीफ होगी और आप नहीं कर पाओगे। ये हो गया उसका रीजन। अब सिंपल सॉल्यूशन भी, आपकी जो 50% जो एंजाइटी है वो मेडिटेशन से ठीक हो जाएगी। 50% बाकी, अभी ये जनरल चीजें हैं, 50% बाकी वो इस सेंस में ठीक होगी कि स्पेसिफिकली आपको किस चीज को आप कैसे प्रोसेस करते हो ये देखना पड़ेगा। और आप उसके प्रति लॉजिक रखोगे, वैसी लाइफस्टाइल नहीं करोगे। जैसे कि मैंने बताया, रीज़न आपको पता चल गया तो आप ऐसा नहीं करोगे। 70% प्रॉब्लम तो आपकी वैसी सॉल्व हो गई। सिंपल। जो आप रीज़न पैदा कर रहे हो उसको रोकना है और सेकेंडली आपको मेडिटेशन करना है। तो इसमें 50 to 70% आपका जो एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और बाकी 30 to 40% के लिए, 50% के लिए आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। और आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।